हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है जी चूजिंग द राइट स्टैटिस्टिकल टेस्ट टाइप्स एंड एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी। हमें पता है कि हम किस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं, क्या किस चीज को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है और उस हाइपोथेसिस को जो है ना एक नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास हम होते हैं और फिर इसके बाद हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। फिर इसके बाद जाके एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। वही जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसको फिर हम पी वैल्यू या क्रिटिकल जो रीजन की वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, उसके साथ हम कंपेयर करके इसके बाद हम जो है ना कंक्लूजन निकालते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक हो गया। ये इसका प्रोसेस है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि किस तरह से जो है ना कि कौन सा टेस्ट किस तरह की डेटा के ऊपर, किस तरह के वेरिएबल्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टी टेस्ट है, आपके पास जी टेस्ट है, आपके पास अनोवा है, मनोवा है, ठीक है। जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है और आपके पास जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो ये सारी चीजें जो है ना आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसको आज जो है ना क्लियर करूं। तो इसकी कुछ टाइप्स को, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से है उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको जो है एग्जांपल के साथ ये चीज क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अच्छा जी, कि जो दो बेसिक चीजें आपने अभी ध्यान में रखना है कि कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट को जो है ना यूज करें। तो हमें ये दो बातें अपने जहन में रखनी है कि एक ये है कि वेदर योर डेटा मीट सर्टेन अजम्पशन, ठीक है। हर स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, स्पेशली जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट है, उसके कुछ एजम्पशंस हैं। हम आगे जाके स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो आपने ये सबसे पहले पॉइंट जो आपने देखनी है कि आया कि वो सारे जो आपके वेरिएबल है, जो आपका डेटा है, वो सारे एजम्पशंस को जो है ना वो उसको जो है ना मीट कर रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज, टाइप ऑफ वेरिएबल कौन सी है। आप जो वेरिएबल आपके डेटा के अंदर है, जो जिस वेरिएबल को आप डील कर रहे हैं, उसकी टाइप कौन सी है। तो कौन कौन से टाइप पॉसिबल है, हो सकते हैं, वो भी हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अजम्पशंस को, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना 3 अजम्पशन है, स्पेशली पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। तो उसमें आपके पास सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नो ऑटो कोरिलेशन। और दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोस्टैटिसिटी। और तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाते हैं नॉर्मलिटी ऑफ डेटा। तो वन बाय वन हम इनको जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नो ऑटो कोरिलेशन। जो आपके ऑब्जर्वेशन है या जो आपके वेरिएबल्स है, ठीक है ना, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन कहते हैं जो आपके जो वेरिएबल्स है आपके, जो वो एक दूसरे के साथ जो है ना उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, कोई भी रिलेशन उनमें नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका फर्क पड़ता है। अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज डिक्रीज से दूसरा वेरिएबल्स भी उसी हिसाब से उसमें कोई इफेक्ट आ रहा हो, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। तो फिर ये इस अजम्पशन को क्या करता है, वो वायलेट करता है। तो पहली अजम्पशन ये है कि जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके डेटा के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन होनी चाहिए। देयर विल नॉट बी एनी ऑटो कोरिलेशन बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ ए सिंगल टेस्ट सब्जेक्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट व्हाइल मेजरमेंट ऑफ मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। तो
कैसे हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि इंडिपेंडेंस का हमें मतलब किस तरह पता चलेगा। एक तो ये है कि हम जो डेटा को जब आप सही मानों में रेंडमली आप जो है ना अगर कलेक्ट करते हैं तो उसको में जो है ना ये इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। दूसरा एक टेस्ट भी है डर्बन वॉटसन टेस्ट, वो जो है ना आपके स्पेशल इक्वेशन के अंदर जो है ना वो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है ना फाइंड आउट करते हैं। वो हमें बता देते हैं कि ये जो है ना ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करता है कि आपके डेटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। दूसरे आपके पास आ जाते हैं जी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस यानी इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, इसको होमोसिडास्टिसिटी भी कहते हैं। The variance within each group being compared is similar among all groups. अब आपके पास एक X ग्रुप है, एक Y ग्रुप है, लेट्स सपोज दो या तीसरा एक ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। तो हर ग्रुप के अंदर जो विदिन जो आपके ग्रुप के अंदर जो वेरिएशंस है, जो वेरिएंस है, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए सारे ग्रुप के साथ। ग्रुप ए का जो वेरिएशन है, ग्रुप बी के जो वेरिएशन है, ग्रुप सी के जो वेरिएंस है, वो सारे वेरिएंस आपस में क्या होने चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। इफ वन ग्रुप हैज मच मोर वेरिएशन देन अदर्स इट विल लिमिट द टेस्ट इफेक्टिवनेस। अगर एक ग्रुप का दूसरे मतलब सेम ना हो, सिंपली वेरिएशंस डिफर कर रहा हो, तो वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, या जो भी रिजल्ट आप निकालेंगे, जो भी कंक्लूजन आपका होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को? अगर आपके पास 2 सैंपल हैं तो आप एफ टेस्ट यूज करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सैंपल्स है तो आप बर्लेट टेस्ट को यूज करते हैं टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास आते हैं जी नॉर्मलिटी ऑफ डेटा। आपका जो डेटा है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब अगर उसकी आप कर्व बनाएं तो वो बेल शेप बने, ठीक है। यानी आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मलिटी होनी चाहिए उसके डेटा के अंदर। तो इसको टेस्ट करने का जो आमतौर पर है ग्राफिकल, उसमें आप देखें तो आपका हिस्टोग्राम है जो आपको बेहतरीन तरीके से बता देता है कि आपकी डेटा की जो है ना वो हिस्टोग्राम है वो अगर इस तरह बेल शेप बन रहे हैं तो इट मींस वो डेटा नॉर्मल है, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है। और एक स्पेरो विल्क टेस्ट है, वो भी जो है ना नॉर्मलिटी को टेस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट एंड डियर लिसनर, ये जो आपके पास अजम्पशन है, बेसिकली इन तीन को जो है ना, इन तीन की वायलेशन अगर हो रही हो तो आप जो है ना पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। आप टी को, आप जी को, आप अनोवा को, आप मनोवा को, आप रिग्रेशन को, आप कोरिलेशन को, आप किसी भी टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। और अगर इनकी ये फुलफिल हो रहा हो, ये तीनों जो है ना अजम्पशंस, तो फिर उस केस में आप इन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इन टेस्ट में से कौन से वाले टेस्ट को यूज करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम डेटा की वेरिएबल्स की टाइप्स को देखते हैं। तो वेरिएबल्स आपको पता है, सबको पता है कि वेरिएबल्स जो है ना क्या होता है और इसके कितने टाइप्स है। तो इसकी बेसिकली हम वेरिएबल्स को यहाँ पे क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है, हमें पता है जो एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यानी काउंट में आपके पास डेटा होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तादाद बता रहे होते हैं, ठीक है। एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी चीज की जो है ना अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इतने लोग, ठीक है, इतने पौधे, ठीक है, इतनी जो है ना चीजें, तो वो अमाउंट यहाँ पे होता है। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। ठीक हो गया। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल उसके अंदर इसके इतने सब टाइप्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक कंटिन्यूअस आते हैं और एक डिस्क्रीट वेरिएबल आता है। तो कंटिन्यूअस भी, इसकी जो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट की ये है कि जो कंटिन्यूअस है वो आपके पास एक आप कह सकते हैं एक डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। जैसे आपकी हाइट है, वेट है, स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें आप देखें 0 और 2 इंटीजर्स के दरमियान जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। जैसे आपका लेट्स सपोज आज का टेम्परेचर अभी 10 बजे जो है ना, लेट्स सपोज ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है
और इसके बाद 11 बजे ये 26 हो जाते हैं। तो 25 और 26 में जाने के लिए उस बीच में 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। वो जो टेम्परेचर फिर सारे पॉइंट को टच करता हुआ 25 से 26 पे पहुंचता है। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अब और डिस्क्रीट की बात करें, ठीक है, तो आपके पास हम कहते हैं लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पर जो है ना एक फंक्शन में हम बैठे थे, तो उस फंक्शन में 10 बजे तक जो है ना कितने लोग थे, 45 लोग आए थे। 11 बजे बज गए तो उसमें वो लोग 50 हो गए। तो 45 से 50 में पहुंचते हैं। तो यहां पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो बीच वाले पॉइंट को स्किप कर देते हैं। 45 से डायरेक्ट 46 पे, दूसरा बंदा आया 46 हो गया, तीसरा आया, दूसरा आया 47 हो गया, तीसरा आया 48 हो गया, चौथा आया 49, पांचवा आ गया 50 हो गया। ये नहीं है कि पहले जो है ना वो टेम्परेचर की तरह 45 से 45.1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 45.2.34 पे गया, इस तरह नहीं है, ठीक है। तो आधा ये पॉइंट में डेसिमल्स में जो है ना ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं हो सकते। ये आपके पास काउंटेबल होते हैं, जिसको आप काउंट करते हैं, तादाद में होते हैं। तो ये आ गए। फिर इसके बाद कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी से, जैसे हम आमतौर पर यूज करते हैं कैटेगरी, ठीक है ना। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स मीन इट्स रिप्रेजेंट्स ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। द डिफरेंट ट्री स्पीशीज इन ए फॉरेस्ट, यानी जंगल के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट जो है ना वो ट्रीज है। एक स्पीशीज के यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, एक स्पीशीज के यहाँ पे है, दूसरी स्पीशीज के जो है ना वहां पे लगे हुए हैं। तो 3 कैटेगरी आपके पास आ गए, ठीक है। और टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में एक ऑर्डिनल होता है, एक नॉमिनल होता है और एक बाइनरी। तो जो आपका ऑर्डिनल है वो रैंकिंग में ऑर्डर से, ठीक है, डेटा विथ ऑर्डर। नॉमिनल है लाइक ग्रुप नेम्स को, ठीक है ना, ब्रांड और स्पीशीज के जो नेम्स है उनको करते हैं। और जो बाइनरी आपको पता है जिसके 2 ही आउटपुट हो सकता है, यस नो 1 0 आउटकम्स होते हैं, विन और लॉस, ठीक हो गया। तो choose the test that fits the type of predictor outcomes variables you have collected, ठीक है। अब आपने एक ऐसा टेस्ट आपने चूज करना है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने चूज करना है जो आपके प्रेडिक्टर्स और आउटकम्स वेरिएबल्स को फिट करें। प्रेडिक्टर वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आउटकम है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो चूजिंग ए पैरामेट्रिक टेस्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट से। पहले आपके पास रिग्रेशन है, कंपैरिजन है और कोरिलेशन है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, इसकी जो रिक्वायरमेंट है पैरामेट्रिक की वो स्ट्रिक्ट होता है एज कंपेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि पैरामेट्रिक के अंदर जो हमने जो असम्पशन डिस्कस किए थे वो इसके पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर अप्लाई होता है, नॉन पैरामेट्रिक के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। and are able to make stronger inference from the data, they can only be conducted with data that adheres to the common assumptions of statistical tests, ठीक हो गया। तो जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट के जो कॉमन एजम्पशन है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जो है ना हमने पहले डिस्कस किए, इंडिपेंडेंस, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और नॉर्मलिटी को। अगर ये जो है ना इसकी फुलफिल हो रहा है तो आप पैरामेट्रिक, नहीं हो रहा है तो आप नॉन पैरामेट्रिक। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो टोटली डिपेंड करता है इन असम्पशंस के ऊपर। अगर आप इसमें से कोई असम्पशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, फिर आप जाके वो इस तरह की कोई रिग्रेशन आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा, ठीक हो गया। और पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपके पास एक रिग्रेशन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, कोरिलेशन टेस्ट है। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं। रिग्रेशन टेस्ट के अंदर हम कौन सी चीजें हैं, क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, और कंपैरिजन क्या है और कोरिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिग्रेशन टेस्ट लुक्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन क्या करते हैं, बेसिकली हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे होते हैं, जो है ना वो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। यानी किसी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है तो उसकी कॉज क्या है, ये कॉज हुआ और ये इसका इफेक्ट आ गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक हो गया। ये हमने इतना फर्टिलाइजर लगाया तो ये इतना हमारे पास इसके प्रोडक्शन हो गए। फिर हमने ये फर्टिलाइजर को चेंज करके ये हमने कर दिया तो फिर वो प्रोडक्शन चेंज होके ज्यादा या कम होके ये आ गया। ये कॉज हो गया आपके पास नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, और ये आपका इफेक्ट आ गया क्या, प्रोडक्शंस, ठीक हो गया। तो रिग्रेशन किस चीज को स्टडी करता है, रिग्रेशन आपके पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करता है।
They can be used to estimate the effect of one or more continuous variable on another variable. ठीक है, एक या एक से ज्यादा जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट को चेक करते हैं। अब देखें जी, रिग्रेशन टेस्ट में आपके पास क्या है, कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तीन आपके पास, एक आपके पास आ जाते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और एक आपके पास आ जाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक हो गया। और सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो उसमें आप देखते हैं प्रेडिक्टर वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल कितने होते हैं, ठीक है, और उसकी जो टाइप्स है डेटा की वो किस तरह के होते हैं, और जो आउटकम्स यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो कितने होते हैं, और आगे जाके जो है ना उसका एक रिसर्च क्वेश्चन यानी किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो प्रेडिक्टर और आउटकम जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये दोनों एक ही होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये आपने ज़हन में रखना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही प्रेडिक्टर और एक ही आउटकम्स होते हैं। ठीक है, ये आउटकम्स और प्रेडिक्टर से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्टली ज्यादातर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यूज करते हैं। तो जो प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है जिससे हमने प्रिडिक्ट करना है किसको, आउटपुट को, आउटकम्स वेरिएबल को यानी वाई को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो एक होता है वाई। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस होता है, डेटा इसकी जो टाइप है वो कॉन्टिन्यूअस है, और दोनों वेरिएबल्स की कॉन्टिन्यूअस है, और एक एक होता है। ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन लॉन्गेविटी। ठीक है, तो ये आपने इसकी वजह से सिंपल जो है ना नेम से भी आपको जो है ना पता होनी चाहिए कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक हो गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उससे आपने जहन में रखना है, उसमें ये आपने जहन में रखना है कि यहां पर वेरिएबल एक ही यूज होता है। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीपल में अब क्या होगा फिर, जब यहां पर एक वेरिएबल के लिए सिंपल था, तो मल्टीपल में आपने जहन में रखना है कि एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। तो आपके पास यहां पर जो प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, वहां वो दो या दो से ज्यादा होते हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। और जो आउटपुट वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक हो गया, यानी वाई एक ही होता है, और जो इंडिपेंडेंट, यानी हम ये देख रहे होते हैं पहले सिंपल रिग्रेशन के अंदर, तो हम ये देख रहे होते हैं कि आपके जो प्रोडक्शन है, जो फसल है, जो यील्ड है, वो उस पे सिर्फ एक चीज का, फर्टिलाइजर का हम इफेक्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कम ज्यादा हो गया, इधर प्रोडक्शन के ऊपर कम ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, क्या हो रहा है, ये हम चेक कर रहे होते हैं। एक आपके पास फर्टिलाइजर, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रेडिक्टर वेरिएबल है, और एक आपके पास आउटकम्स, उसका जो प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट। एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। तो ये आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस है। अब इसी एग्जांपल को हम नीचे ले आए मल्टीपल में, तो क्या होगा, ये जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो तो वही रहेगा एक ही, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या होगा, एक से ज्यादा हो जाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, या फर्टिलाइजर के साथ हम अमाउंट ऑफ वाटर को भी मिला देंगे, दो वेरिएबल हो गए, अब x2 हो गए, x1 x2, एक फर्टिलाइजर, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, एक अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस दो का हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं, किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। तो प्रोडक्शन वही है, एक ही है, आउटकम वेरिएबल यानी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास दो या दो से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज दो या दो से ज्यादा करने के लिए हम चेक कर सकते हैं, फर्टिलाइजर x1, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, तीसरा इंडिपेंडेंट हम लेते हैं लेट्स सपोज वाटर सनलाइट, तीसरा चौथा हम लेते हैं सॉइल फर्टिलिटी। इस तरह के जो है ना आप डिफरेंट जो है ना आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो, ठीक है ना, तो उसमें आपके पास हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकम इन मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे ऑन लॉन्गेविटी। ठीक हो गया। इसी तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आपके पास ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और ये आपके पास जो आउटकम वेरिएबल्स है वो बाइनरी होता है। ये कोई देखो जी, यहां पर पहले दोनों केस में सिंपल मल्टीपल में एक
डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट था। यहाँ पर वो बाइनरी टाइप्स के जो है ना आपके पास डेटा होंगे, और कंटिन्यूअस, पहले दोनों में कंटिन्यूअस है, अभी यहाँ पे बाइनरी है, यस या नो टाइप के। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग डोसेज ऑन द सर्वाइवल ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट। तो ये आपके पास रिग्रेशन टेस्ट था, ये 3 इस तरह के डेटा के लिए, और इस तरह के जो है ना नंबर ऑफ प्रेडिक्टर और आउटकम वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं। फिर कंपैरिजन टेस्ट पे आते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट लुक्स लाइक डिफरेंसेस अमंग ग्रुप मीन्स, हम ग्रुप मीन्स को जो है ना उसके अंदर डिफरेंस को हम चेक कर रहे होते हैं। मिसाल तौर पर 2 पॉपुलेशन है आपके पास, पहले पॉपुलेशन का मीन म्यू 1, दूसरे पॉपुलेशन का मीन म्यू 2। हम ये देखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन म्यू 1 एंड म्यू 2, एवरेज मीन ऑफ 1 एंड मीन ऑफ 2, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। इस तरह के जो है ना 3 पॉपुलेशन है, तो हम देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है। म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3, 4 है तो इसी तरह, 5 है तो इसी तरह, यानी जितने भी ग्रुप्स है हम उन ग्रुप्स को जो है ना आपस में उनके मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं कि उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। और दे कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ ए कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑन द मीन वैल्यू ऑफ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। टी टेस्ट आर यूज व्हेन कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ प्रिसाइसली 2 ग्रुप्स। टी और जेड दोनों यूज होते हैं। अगर आप 2 पॉपुलेशन है आपके पास सिंपल, ठीक है, आप अगर 2 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहा है तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट को यूज करेंगे। जेड टेस्ट भी आप यूज करते हैं। जेड टेस्ट और टी टेस्ट में फर्क यह है, जब आपके पास स्मॉल सैंपल हो और अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप टी टेस्ट यूज करते हैं। लार्ज सैंपल हो, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन हो या नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो उस केस में हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो टी टेस्ट हम, जब आपके पास 2 पॉपुलेशन है, आप 2 मीन को आप टेस्ट करना चाह रहे, 2 ग्रुप को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। जैसे द एवरेज हाइट ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। और फिर टी टेस्ट के अंदर इसकी 3 टाइप्स आ जाते हैं। टी टेस्ट सिंगल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आ जाता है, एक आप इसका पेड सैंपल टी टेस्ट आ जाता है, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक हो गया। तो इस तरह के जो है ना इसके 3 उसके टी की टेस्ट है। बहरहाल जो टी टेस्ट है वो हम यूज करते हैं जब आपके पास मेनली 2 ग्रुप्स के मीन को आपने टेस्ट करना हो, और अगर 2 से ज्यादा को आपने टेस्ट करना हो फिर आप अनोवा एंड मनोवा को आप यूज करते हैं। मोर देन 2 ग्रुप्स को आपने टेस्ट करना हो, ठीक है। हाइट ऑफ चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड एडल्ट 3 हो गए, तो इन तीनों की हाइट्स को आपने कंपेयर करना है, तो उस केस में हम अनोवा या मनोवा यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखिए टी के अंदर यहाँ पर मैंने बताया था तो 3 है, तो वो यहाँ पे बता दिया है। एक पेड सैंपल टी टेस्ट है, पेड बिफोर एंड आफ्टर टाइप का डेटा आपके पास होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आपके पास प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है, कैटेगोरिकल होते हैं, और वन प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है। आउटकम जो है ना वो क्वांटिटेटिव होता है, ग्रुप्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक हो गया। इसे एक ही पॉपुलेशन है लेकिन उसके 2 किए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट टेस्ट preparation program on the average exam scores for students from the same class। सेम क्लास के सेम स्टूडेंट्स के 2 जो है ना उनके प्रिपरेशंस उनके कराते हैं किसी टेस्ट के लिए, तो प्रिपरेशन से कराने से पहले और प्रिपरेशन के बाद उनके जो रिजल्ट है उसको हम कंपेयर करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये आपके पास पेड सैंपल टी टेस्ट हो गया। फिर आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, उसमें आपके पास फिर वही कैटेगोरिकल और एक ही जो है ना प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है। फिर क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा होता है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंट पॉपुलेशंस के होता है। पहले में सेम पॉपुलेशन के थे, यहाँ पे हम डिफरेंट पॉपुलेशंस के मीन को चेक करते हैं, यानी 2 डिफरेंट क्लासेस के जो है ना उसको टेस्ट करते हैं, या एक क्लास को कोई और टीचर पढ़ाते हैं, दूसरे को कोई और टीचर पढ़ाते हैं, तो इस तरह से जो है ना बी कंपेयर कर सकते हैं, या 2 डिफरेंट क्लासेस को जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को आप चेक करते हैं तो कोई डिफरेंस है कि नहीं, तो उस वक्त आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट यूज करता है। फिर अनोवा आपके पास आ जाता है, कैटेगोरिकल 1 और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, आपका जो एक्स वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास 1 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, और आउटकम जो है ना 1 ही होता है। और व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज पेन लेवल अमंग पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स गिवन 3 डिफरेंट पेन किलर्स, ठीक है। एक
सर्जिकल पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद उसकी पेन को कम करने के लिए 3 तरह के डिफरेंट पेन किलर्स दिए, ठीक है ना। 3 तरह के जो है ना दवाई दी, दवाई तो वही है, पेन किलर है, लेकिन 3 डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हैं। तो उन तीनों पेन किलर्स में हम चेक करना चाह रहे हैं ना, उनकी जो है ना इफेक्टिवनेस को चेक करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपके पास देखो मेडिसिन ए, मेडिसिन बी, मेडिसिन सी, 3 मेडिसिन उसको हम कंपेयर करते हैं। फिर आपके पास मनोवा आते हैं, कैटेगोरिकल 1 और मोर प्रिडिक्टर होता है, क्वांटिटेटिव 2 और मोर आउटकम्स होता है। तो इन दोनों में फर्क ये है, जिस तरह उसमें थे लॉजिस्टिक और उसमें, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो आपका जो आपके क्या कहते हैं वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो 2 या 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। एक पेशेंट था, उसके 3 आपने डिफरेंट मेडिसिन को चेक किए थे एक ही पेशेंट के ऊपर, एक ही पोस्ट सर्जिकल टाइप का पेशेंट था, ठीक है। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लावर स्पीशीज ऑन पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्टेम लेंथ। अब आपके पास फ्लावर स्पीशीज भी डिफरेंट है, ठीक है, वो वाई हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो इंडिपेंडेंट हो रहा है वो क्या है, वो इनकी पेटल लेंथ है और विड्थ है और स्टेम लेंथ है, ये 3 हो गए। उस 3 का इधर भी जो है ना वो स्पीशीज से वो 1 2 से 1 या 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप मनोवा यूज करेंगे। फिर कोरिलेशन टेस्ट आते हैं, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के दरमियान, यहाँ पे वेरिएबल्स का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना कोई जरूरी नहीं है किसी भी तरह के 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। हाँ, वो जो 3 एजम्पशन बताया था उसको तो फुलफिल करना ही चाहिए, करना ही होता है, ठीक है ना। वो तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट की जो है ना एजम्पशंस हैं। तो कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन के अंदर हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को बताते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप है या नहीं, पहले तो है नहीं है, ठीक हो गया। अगर है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, इस तरह से हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को बताते हैं कोरिलेशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर 2 वेरिएबल्स यू वांट टू यूज इन, फॉर एग्जांपल मल्टीपल रिग्रेशन टेस्ट और ऑटो कोरिलेट। तो इसमें हम पियर्सन को हम यूज करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। 2 वेरिएबल्स होते हैं, दोनों कंटिन्यूअस होता है, और हाउ आर लेटीट्यूड एंड टेम्परेचर रिलेटेड, हम लेटीट्यूड्स और टेम्परेचर को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये कुछ लेटीट्यूड्स के आपके पास डेटा होंगे, ये कुछ आपके पास टेम्परेचर के डेटा होंगे, दोनों पे हम पियर्सन जो है ना आर लगाएंगे, तो ये आपके पास इनका कोरिलेशन बता देगा, ठीक हो गया जी। ये थे कुछ आपके पास पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर हम बढ़ते हैं आगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, non-parametric tests don't make as many assumptions about the data and are useful when one or more of the common statistical assumptions are violated. जब आपके वो जो assumptions, जो मेन 3 assumptions मैंने बता दिए थे, उनमें से कोई भी अगर एक वायलेट हो रहा हो, फुलफिल नहीं हो रहा हो, तो उस केस में हम नॉन पैरामीट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। However, the inference they make are not as strong as the parametric. लेकिन इसकी जो इन्फ्रेंस है, जो रिजल्ट ये निकालते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पैरामीट्रिक के हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और किस पैरामीट्रिक टेस्ट की जगह पर यूज होता है, तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पेयरमैन आर, अभी हमने लास्ट जो हमारा स्लाइड्स था वो था पियर्सन का, पियर्सन आर था कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। जब आपका वो अजम्पशंस फुलफिल हो रहा हो तो पैरामीट्रिक टेस्ट आप यूज करेंगे कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, पियर्सन आर, ठीक है। ये इस स्लाइड्स में अभी हमने यूज किया था पियर्सन आर टू टेस्ट द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और यहां पर अगर वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका वो नॉन पैरामेट्रिक है, तो उस केस में हम स्पेयरमैन आर यूज करेंगे, ठीक है। प्रिडिक्टर क्वांटिटेटिव होता है, आउटकम्स भी क्वांटिटेटिव, बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। काई स्क्वायर एसोसिएशंस को, एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए यूज करता है, और ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को आप चेक करते हैं। तो इस ये यहां पे किसकी जगह पर, फिर अगेन पियर्सन आर, ठीक है। यानी देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, सेम थिंग। तो इसके लिए भी हम पियर्सन्स को यूज करते हैं। साइन टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, साइन टेस्ट ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होता है,
इसका जो प्रिडिक्टर है, और जो आउटकम y है डिपेंडेंट है वो क्वांटिटेटिव होता है। ये किसकी जगह, वन सैंपल टी टेस्ट की जगह हम यूज करते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट हम कब यूज करते थे, जब हम टू पॉपुलेशन के दरमियान, टू कैटेगरीज के दरमियान, टू ग्रुप्स के दरमियान उनकी मीन को कंपेयर करने के लिए यूज करते थे। तो यहां पर हम साइन टेस्ट यूज करेंगे नॉन पैरामीट्रिक हो तो। फिर क्रुस्कल वैलिस एच, ये हम अनोवा की जगह यूज करते हैं। अनोवा हम कब यूज करते थे, जब दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को, एवरेज को आपस में कंपेयर होना हो, तो पैरामीट्रिक के केस में हम अनोवा यूज करते थे। दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते वक्त, हम टेस्ट करते वक्त उसको कंपेयर करने के लिए हम पैरामीट्रिक केस में अंदर हम अनोवा यूज करते थे, नॉन पैरामीट्रिक में हम क्रुस्कल वैलिस एच को यूज करेंगे। ठीक है। फिर एनोसिम, ये हम कब यूज करेंगे, मनोवा की जगह। जब आपका वेरिएबल, आपका डेटा अजम्पशंस को फुलफिल कर रहा है, यानी पैरामीट्रिक है, तो उस वक्त हम मनोवा यूज करते हैं। मनोवा अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी दो होते हैं, और यहां पर हम एनोसिम यूज करेंगे। फिर विल्कॉक्सन रेंज सम टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की जगह। जब पैरामीट्रिक केस हो, assumptions को फुलफिल हो रहा हो assumptions, तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम कब यूज करते थे, हम उस वक्त यूज करते थे जब हमने दो पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करना हो, लेकिन वो दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन हो। तो जैसे हमने एग्जांपल में कहा था, दो डिफरेंट क्लासेस की परफॉर्मेंस को आपने चेक करना है, तो वो assumptions को फुलफिल कर रहा है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर केस यही है, दो पॉपुलेशन है, ठीक हो गया, दोनों अलग अलग है, दो डिफरेंट क्लासेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है, लेकिन वो जो डेटा है वो assumptions को, एक को, दो को, या सारे assumptions को फुलफिल नहीं करा, तो उस केस में हम विल्कॉक्सन रेंज सम टेस्ट यूज करेंगे। ये इसका नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है। और आखिर में विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट, ये हम कब यूज करता है, जब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हो। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आपके पास क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर टाइप का डेटा होता है, यानी पॉपुलेशन सेम होता है, एक ही क्लास के कुछ टाइम पहले एक टेस्ट लिया, कुछ टाइम बाद में एक टेस्ट लिया, एक ही क्लास को अभी एक टेस्ट लिया, फिर एक महीना ट्यूशन पढ़ाया, उनको पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया, तो फिर आफ्टर एंड बिफोर सारे assumptions फुलफिल हो रहे थे डेटा, और वो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट था, तो हम पेयर्ड टी टेस्ट यूज करते थे। और अगर कोई assumptions वायलेट हो रहा है, assumptions की वायलेशन हो रही है, तो नॉन पैरामीट्रिक हो गए, तो उस केस में हम विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट यूज करेंगे। तो एंड में आपके पास ये एक जो है ना फ्लो चार्ट इसका दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ें, समझें, देखें। प्रिडिक्टर वेरिएबल कैटेगोरिकल है या क्वांटिटेटिव है। सबसे पहले आपने अपना जो डेटा उठाना है, डेटा देखना है, उसमें देखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्स आपके पास वैल्यू है, वो आपके पास क्या है, कैटेगोरिकल है या क्वांटिटेटिव है। तो लेट्स सपोज आप राइट साइड की तरफ आ जाए, क्वांटिटेटिव है वो, तो क्वांटिटेटिव है, तो उसके बाद देखना है जो आउटकम वेरिएबल है, यानी जो y है, ये जो क्वांटिटेटिव है वो क्या है, x है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें पता चला वो क्वांटिटेटिव है। फिर हम देखेंगे, फिर चलो ये पता चल गया वो क्वांटिटेटिव है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को देखो वो क्या है, कैटेगोरिकल है या क्वांटिटेटिव है, तो फिर वो भी क्वांटिटेटिव है, लेट्स सपोज वो भी क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो फिर हम देखेंगे हाउ मेनी प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, हाइट है, वेट है, प्रोडक्शन है इन टन, और फर्टिलाइजर है इन केजीज या मन। तो देखना है कि कितने प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो कितने हैं, एक है, दो है, कितने हैं, वो एक है। एक है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप यूज करेंगे। इसी तरह आपने देखा जो y वेरिएबल है आपके पास, आउटकम वेरिएबल्स है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, यहां आते हैं, यहां पे हम पहुंचे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x क्वांटिटेटिव है, y भी क्वांटिटेटिव है, एक ही प्रेडिक्टर वेरिएबल है, सिंपल, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल। इसी तरह जो आपका x है क्वांटिटेटिव है, लेकिन y कैटेगोरिकल है, कैटेगरीज है, ग्रुप्स में आपके दिया हुआ है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है। ठीक हो गया, ये रिग्रेशन वाला कॉज एंड इफेक्ट वाला केस इस तरह से आप डील करेंगे। फिर हम इस तरफ आते हैं कंपैरिजन के वाले की तरफ। जो आपका प्रेडिक्टर वेरिएबल है, जो एक्स वेरिएबल है, वो हमने देखा वो कैटेगोरिकल है।
ठीक है, क्वांटिटेटिव था तो ये हो गया। कैटेगोरिकल है तो हम देखते हैं जो y वेरिएबल है वो क्या है, तो वो भी कैटेगोरिकल है। लेट्स सपोज तो कैटेगोरिकल है तो चूज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोनों कैटेगोरिकल हो, x भी कैटेगोरिकल y भी कैटेगोरिकल, तो आपने क्या यूज करने हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करना है। फिर हम आते हैं जो x है वो तो कैटेगोरिकल है, लेकिन जो y है वो आपके पास क्वांटिटेटिव है, तो डू ए कंपैरिजन ऑफ मीन टेस्ट। फिर आपने कंपैरिजन ऑफ मीन टेस्ट को यूज करना है। तो अब इट्स के डिफरेंट है कंपैरिजन ऑफ मीन ऑफ टू टेस्ट के, ठीक है। तो वो आपके पास कौन कौन से हैं, फिर हम देखते हैं। कंपेयर हाउ मेनी ग्रुप्स आर बीइंग कंपेयर्ड, कितने ग्रुप्स को कर रहा है जी, 2 को कर रहा है तो टी टेस्ट, 2 से ज्यादा को कर रहा है तो अनोवा और मनोवा आ जाएंगे ना, 2 से ज्यादा को, तो फिर अनोवा कब आता है, मनोवा कब आता है। हाउ मेनी आउटकम्स वेरिएबल्स, वाई कितना है, एक ही है तो अनोवा हो गया, एक्स भी एक वाई भी एक, और अगर जो y है वो आपके पास मोर देन 1 है तो फिर मनोवा। तो ये आपका इसका जो है ना मुकम्मल फ्लो चार्ट है। तो डियर यहीं पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये इसको आप देखें समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर रिसर्च वर्क के अंदर जो है ना ये इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन से यूज होता है। और ये क्वेश्चन है कि हमें कैसा आइडिया होगा कि जो है ना किस तरीके से जो है ना हमने किस तरह के हमारे पास डेटा होंगे और इस डेटा को किस तरह से हम डील करेंगे, कौन सा हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे। तो इस बारे में मैंने जितना हो सके कोशिश किया है कि आप तक पहुंचा दूं। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।